गर्दनीबाग धरना स्थल इन दिनों छात्रों का जमावड़ा लगा हुआ है और अपनी अपनी मांगों को लेकर हर वर्ग के छात्र जो हैं अलग अलग मांगों को लेकर के यहाँ पे लगातार धरना दे रहे हैं। कोई यहाँ पे आमरण अनशन कर रहा है, कोई यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहा है, कोई TRE 4 को लेकर के अपनी मांगों को लेकर के बैठा है। पहले एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक, जो जरा देखिए एक लंबी आपको कतार मिलेगी जहाँ पे छोटे छोटे खेमों में हर एक अपनी मांगों को लेकर के छात्र जो हैं वो बैठे हुए हैं। ये सुबह का समय है जहाँ पे सुबह से रात भर बच्चे यहाँ पे बैठते हैं। उसके बाद दोपहर के बाद जैसे ही शाम होती है लड़कों का जुटान होता है। अगले दिन की रणनीति बनती है कि आखिर अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव कैसे बनाए। अभी जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं ये TRE 4 के बच्चे हैं और आपको देखेंगे कि TRE 4 को लेकर के लगातार जो है वो मांगे उठाई जा रही है। आप अगर पोस्टर पर देखेंगे TRE 4 से पहले की तरह सिर्फ एक परीक्षा हो, एकल परीक्षा को मांग को लेकर के कहा गया है और शिक्षा मंत्री से इस्तीफा जो है वो मांगा जा रहा है। यहाँ पे आप क्या खा रहे, भुजिया खा रहे हो? भुजिया खा रहे हैं। रात भर ऐसे ही सुबह सुबह नाश्ता क्या हुआ है? सुबह सुबह यही जो है, इसमें कुछ लोग हैं जो छात्र के ही लोग जो सपोर्ट करते हैं, खाने पीने के लिए कुछ चीज ला देते हैं, उसी से अपना पेट जो है पालन पोषण कर रहे हैं और इस धरना पर बैठे हुए हैं। हाथों में झंडा भी ऐसे ही लिए हुए हैं। जय हिंद कदम लिए हैं, भारत माता की जय। हम आए हैं पश्चिमी चंपारण से, हम लोग कल से आए हैं यहाँ पे और आए हैं तो कल से यहीं पे हैं हम लोग और रात में भी ठहरे हुए थे। सर भी आए थे लोग, हम अपनी मांगे के लिए। देखिए सरकार कह रही है कि TRE 4 को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, फिर आप लोगों की क्या नाराजगी है? देखिए, सबसे पहली बात आपके चैनल से जितने भी जनता हैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार सही निर्णय नहीं ले रहे हैं। सरकार आपसी मतभेद कर रहे हैं, जो कि वो एक याचना बोल रहे हैं कि हम दायर किए हैं और बीच में भी ट्वीट किए हैं कि हम TRE 4 की वैकेंसी दे रहे हैं, लेकिन दिए तो नहीं। दूसरा बात, इन्होंने नेगेटिव मार्क्स जो लाए हैं, क्या एक परीक्षा में TRE 1, TRE 2, TRE 3 में एकल परीक्षा हुआ और अब एकाएक नियम आप किस तरह से कर रहे हैं? एकाएक करने का संभव तो नहीं बनता है। आपको अगर लागू ही करना था तो आप पहले ही बता देते। चाहते हैं कि एकल परीक्षा पहले की तरह? बिल्कुल, हम लोग की मांग है कि एकल परीक्षा हो, अन्यथा हम लोग अनशन पर बैठ सकते हैं। क्योंकि हमारी पूरी विद्यार्थियों के साथ क्या मजबूरियां होती है, वो दुख दर्द आप नहीं समझ रहे हैं। वो चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, उसके साथ ऐसा परिस्थिति से जूझ रहा है, ना वो रो सकता है रोड पर आकर, ना किसी के सामने रोता है, लेकिन उसके पास जीवन में समाज के प्रचलित हो रहा है, अपने घर से हो रहा है और अपनी उम्र बढ़ती उम्र को देखते हुए भी सरकार इस निर्णय पर नहीं लेता है। जब चुनाव आता है तो रोजगार की बात करते हैं। मिथिलेश तिवारी, आप कहाँ से आए हैं? हम सर दरभंगा से आए हैं, आपके चैनल के माध्यम से पहले किस मांगों को लेकर? TRE 4 के लिए हम आए हैं। सरकार को कहना चाहते हैं कि याचना नहीं अबरन होगा, जीवन जय अमरन होगा। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले ही विवेक मर जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का विवेक मर चुका है। भाई हम सब जो आज 5वां दिन है आंदोलन का, हम सब आंदोलन में बैठे हैं, भर दिन यहाँ पे रहते हैं, कोई एक पूछने तक के लिए भी नहीं आते हैं सरकार के लोग से भाई तुम्हारा सबका मांग क्या है। आपने यहाँ पे आप लोगों का खाना पानी कैसे चल रहा है? सर अब पहले तो थोड़ा दिक्कत थी, लेकिन अभी जो है विद्यार्थी, शिक्षक लोग और सारे दोस्त जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं वो सब मदद कर रहे हैं। पीने का पानी मिलता है? हाँ, पानी पीने के लिए मिलता है, लेकिन सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गाड़ी शौचालय की आ गई है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन अगर मेरी मांगे पूरी होती है तो सरकार को हम धन्यवाद देती है, नहीं तो मिथिलेश तिवारी जी अपना इस्तीफा तैयार रखे। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं कैमूर जिला भभुआ से। किस मांगों को लेकर? हम सभी डाटा ऑपरेटर्स के मांग। अच्छा, आप लोग डाटा ऑपरेटर वाले? जी, डाटा ऑपरेटर बड़ी समस्या, बहुत समस्या है। सब बोलता है कि सारा डिपार्टमेंट डाटा ऑपरेटर ही चलाता है। ऐसा है, वास्तव में है। अधिकारी आराम करता है, डाटा ऑपरेटर हमेशा सिस्टम पे और साइट पे काम करते रहता है। आप लोगों की क्या समस्या है? समस्या तो यही है कि हम लोग का जो राशि है, जो जितना हम लोग को मिलना चाहिए, जो हम लोग का वेतन है, उतना वेतन हम लोग को नहीं मिलता है। वेतन कटौती करके हम लोग को 13,000 14,000 अकाउंट में डालता है। कितना पे आप लोगों का? हम लोग का 25,000 पे ऐसे हम लोग का बेसिक सैलरी है, ऐसे 13,000 14,000 कटौती करके देता है। बाकी पैसा
कौन खा जाता है कोई पता नहीं चलता है। हम लोग को अधिकारी खाता है, कौन खाता है नहीं पता क्या चलता है। मांगे क्या है? हमारी तो यही मांगे है कि हम लोग का सही समय पर वेतन का भुगतान कर दिया जाए। 4-4 महीने 5-5 महीने सैलरी होल्ड करके रखता है, जो हम लोग को जीवन यापन करने में बहुत दिक्कत होता है। और पूरे और पूरे बिहार के जो जितने भी बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट में डाटा ऑपरेटर्स हैं, सभी को यही दिक्कत है। और मैं सभी के लिए हम सरकार से यही मांग सर करते मैं हैं। बताना चाहूंगा कि बेल्ट्रॉन इतना भ्रष्टाचार कर रहा है सर, बहुत हम लोगों को क्वालिफाइड घोषित करके छोड़ के हम लोगों को नहीं लिया जा रहा है सर। हम लोगों में मुद्दा ये है सर कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम दिए थे, जिस एग्जाम में टोटल 9,808 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुआ था सर, जिसमें बेल्ट्रॉन ने अपने मर्जी से 5,000 स्टूडेंट को ले लिए हैं और बाकी 4,808 स्टूडेंट को छोड़ दिए हैं। लेकिन हम लोगों का मांग है कि हम लोगों का जो सेकेंड लिस्ट है, जो बाकी 4,808 स्टूडेंट बचे हैं, उनका सेकेंड लिस्ट जारी उनका सेकंड लिस्ट है। सर हम यही कहेंगे कि हमारा जब मेरा बहाली हुआ था आउटसोर्सिंग की तरफ से, मैं जब डाटा ऑपरेटर में आया था तो मैं एक ही नेता का विरोध करूंगा, वो है मंगल पांडे मुर्दाबाद। और ये दरोगा मेंस परीक्षा क्यों रद्द करना चाह जी रहे हैं? जी, इसका पेपर पूरी तरीका से प्रश्न पत्र वायरल हुआ है और प्रशासन के ही लोग गया के रामपुर थाना में इसका FIR दर्ज करवाए हैं। 2 जगह से प्रश्न पत्र वायरल हुआ है। उसके बाद भी जो हमारे BPSSC के अध्यक्ष जो KS द्विवेदी साहब हैं और AD किरण कुमार इसको व्यापक रूप में धांधली नहीं मान रहे हैं, लेकिन नहीं मान रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता हमें याद आ रही है। उस कविता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सब धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए अब और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है अब देख आगे क्या होता है। अब देख आगे क्या होता है। देखिए, और ये विडंबना है यहाँ पे अपने अपने मांगों को लेकर के। ये आप देख रहे हैं सब अपने हाथों में, ये लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर के जो है वो 18 सालों से तारीख पर तारीख, ये जरा देखिए, एक तरफ भगत सिंह, दूसरे तरफ भीमराव अंबेडकर, और लिखा है 18 वर्षों से तारीख पर तारीख, कब देगी बिहार सरकार। क्या है आप लोगों की परेशानी, क्या है? परेशानी ये है सर कि 18 सालों से सर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरियन की बहाली नहीं दी गई है। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि सर आपने TRE 1 दिया टीचर के लिए, TRE 2, TRE 3 दिया, उसी तरह हम लोग को TRE 4 में सर जारी, उसके साथ में जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए जो है। देखिए, लाइब्रेरी अगर बिहार सरकार खोल रही है तो वहाँ पे लाइब्रेरियन का होना जरूरी है। ये क्या नोटिफिकेशन कुछ लेकर के बैठे हुए हैं? कहना चाहते हैं सर, इतिहास में बिहार एक पहला राज्य है जो सिर्फ आज़ादी के बाद सिर्फ एक बार लाइब्रेरी वैकेंसी निकाली है, वो 2010 में, वो भी संविदा पे, नंबर बेसिस सिस्टम पे। अभी तक परमानेंट बहाली कभी नहीं निकाली है। और जबकि सरकार, अभी वर्तमान सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री बोलते हैं कि हम उत्तम स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जिसमें IAS और IPS का बच्चा भी पढ़ने के लिए आना चाहे। मैं बताना चाहता हूँ, बिना पुस्तकालय के आप कैसे स्कूल को सुदृढ़ और सुंदर बना सकते हैं, ज्ञान बना सकते। देखिए, ये बिहार सरकार द्वारा ही, शिक्षा विभाग द्वारा ही मतलब BSV ऑफिस को लिखा गया था कि LET लीजिए आप। राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा आयोजित करने के संबंध में लिया गया था। और दिया गया, कब दिया गया था डेट? 9 सितंबर 2025 को। बुझे कि अब 1 साल पूरने वाला है, नोटिस निकालने के बावजूद भी 1 साल पूरने वाला है और 18 वर्षों से बहाली नहीं आ रही है। देखिए, ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पे। और यहाँ पे लगातार जो है वो छात्र जो है वो अपनी मांगों को, अलग अलग मांगों को लेकर के आप अगर देख रहे होंगे कि बच्चों के कपड़े, यहीं पर नहाना है, यहीं पे अपने कपड़े पसारने हैं और यहीं पे कपड़ा सुखाना भी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि किनारे में जो रेवड़ियाँ लगी हुई हैं, खीरे की दुकान है, भूजा की दुकान है, ये इनका जो है सबसे मुख्य जीवन जो है वो बना हुआ है। और ये ऑल, अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे PhD वाले जो हैं, ऑल PhD होल्डर्स जो हैं रिसर्च, उनका अनिश्चितकालीन अनशन जो है वो चल रहा है। और ये इनका अनशन का आज 19वां दिन है और ये लगातार, देखिए, ये भी अनशन पर जो है वो बैठे हुए हैं। कितना, 19 दिन से हैं आप? आज 19वां दिन है। अच्छा, तो क्या सरकार से मांग हुई थी? मतलब क्या बोल रहे हैं, सरकार से बात हुई? देखिए, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, गांधी के पद पे, थोड़ा जोर से बोलिए। गांधी के पद पे हम लोग चल रहे थे रास्ते पे, लेकिन सरकार हम लोग की नहीं सुनी है। तो हम लोग कौन घेराव आज करेंगे।
तो आज आपका घेराव भी है? हाँ, लोक भवन घेराव करने जा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक हम लोग जो शिक्षक लोग जो जिनमें शालीनता होती है और हम लोग एक गांधी के रास्ते और संवैधानिक अधिकार मांग रहे थे अभी तक, लेकिन अब हम लोग लोक भवन का घेराव कर रहे हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों की मांग जो ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स का है, यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A को लागू करना, डोमिसाइल लागू करना, पूरे बिहार के जितने भी रिक्तियां आती है उसमें डोमिसाइल लागू करें, 55 साल उम्र सीमा को बढ़ाएं, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को हनन न हो उसके पे विचार करें और गेस्ट फैकल्टी को परमानेंट करें। ये सारी चीज हम लोग तो अब लोक भवन मार्च करने, जी हाँ, अब हम लोग आर पार की लड़ाई लोक भवन मार्च करने जा रहे हैं। देखिए तो ये मांगे हैं लगातार 19 दिन आज हो गया है अपना अनशन करते हुए, और ये लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के आंदोलित हैं। और इनका कहना है कि देखिए हर जगह जो लोग हैं और अपने अपने तरीके से ये जो पोस्टर्स भी दिख रहे होंगे, कोई उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफा मांग रहा है, तो यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनकी इस्तीफा मांग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हस्ताक्षर अभियान जो है वो भी चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ पे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पूरे दिन पूरी रात जो है अनशन पे बैठते हैं, यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चलता है, अपनी मांगे रख रहे हैं। ये गर्दनी बाग का पूरा धरना स्थल जो है अभी छात्रों का सबसे बड़ा जमावड़ा बना हुआ है, और इनका कहना है कि अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।